श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव उत्तरार्थ 7वां अध्याय तीसरा भाग। गोपाल की मां का विश्वरूप दर्शन। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। गोपाल की मां के निमंत्रण पर श्री रामकृष्ण देव का कामार हाटी के बगीचे में उपस्थित होना तथा वहां उन्हें प्रेत योनि का दर्शन मिलना। उस समय वहां श्री रामकृष्ण देव को एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ। उनके स्वयं के श्री मुख से सुनने के कारण ही यहां पर हम उसे कहने का साहस कर रहे हैं, अन्यथा उसके उल्लेख करने की हमारी इच्छा नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव को दिन के समय तथा रात्रि में बहुत ही कम नींद आती थी, इसलिए वे चुपचाप लेटे हुए थे। किंतु उनकी बगल में राखाल महाराज सो चुके थे। श्री रामकृष्ण देव का कहना था, उस समय एक दुर्गंध निकलने लगी। तदंतर मैंने देखा, उस कमरे के कोने में दो मूर्तियां खड़ी हैं। उनकी आकृति अत्यंत कुत्सित है तथा बाहर की ओर उनके पेट की अंतड़ियां लटक रही हैं और उनके मुंह, हाथ, पैर इत्यादि जैसे मैंने एक बार मेडिकल कॉलेज में मनुष्य का अस्थिपंजर देखा था, ठीक उसी प्रकार के हैं। मुझसे अनुनय पूर्वक वे कहने लगे, आप यहां क्यों आए हैं? यहां से चले जाएं। आपके दर्शन से हमें संभवतः उनको अपनी दशा का स्मरण हो जाने के कारण बहुत कष्ट हो रहा है। इस तरह एक ओर वे अनुनय विनय कर रहे थे और दूसरी ओर राखाल सो रहा था। उनके कष्ट को देखकर बटुआ तथा अंगोछा लेकर चल देने के लिए मैं उठ ही रहा था कि राखाल जग उठा और मुझसे कहने लगा, अरे यह क्या, आप कहां जा रहे हैं? तब मैं उससे यह कहकर कि बाद में कहूंगा, उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर आया तथा बुढ़िया से उसी समय उसका भोजन समाप्त हुआ था कहने के पश्चात नाव पर जा बैठा। फिर मैंने राखाल से उस वृतांत को कहा कि वहां दो भूत हैं। बगीचे की बगल में कामार हाटी का कारखाना है। उस कारखाने के साहब लोग खाना खाकर जो हड्डी आदि फेंक दिया करते हैं, उन्हीं को वो सूंघते रहते हैं, क्योंकि सूंघना ही उनका भोजन है। उस कमरे में वे रहा करते हैं। बुढ़िया से मैंने इस बात को नहीं कहा। उस मकान में उसे सदा सर्वदा अकेले रहना पड़ता है। सुनकर वह डरने लगेगी। काशीपुर के बगीचे में गोपाल की मां को श्री रामकृष्ण देव का खीर खिलाना तथा यह कहना कि उनके मुख से गोपाल भोजन करते हैं। कलकत्ते से जो रास्ता बाग बाजार की ओर से गंगा किनारे होता हुआ पुल को पार कर सीधा बराहनगर बाजार तक गया है, उसी रास्ते पर मोती झील अर्थात कलकत्ते के प्रख्यात धनी मोतीलाल शील के बगीचे के सम्मुख अवस्थित झील है।
मोती झील के उत्तर का भाग जहां रास्ते से मिला है, उससे पूर्व की ओर रास्ते के दूसरे किनारे पर ही रानी कात्यायनी के दामाद स्वर्गीय कृष्ण गोपाल घोष का उद्यान गृह है। वहीं पर 8 महीने तक सन 1885 ईस्वी दिसंबर के मध्य से लगाकर सन 1886 ईस्वी अगस्त के मध्य पर्यंत रहने के बाद भक्तों के स्थूल नेत्रों के सम्मुख से श्री रामकृष्ण देव अंतर्हित हुए थे। वही उद्यान उनके भक्तों के निकट काशीपुर के बगीचे के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर उन लोगों के हृदय में न जाने कितने ही प्रकार के हर्ष शोक का उदय कराता रहा है। आप यह कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव तो उस समय रोगशैया पर पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में हर्ष का उदय होना कैसे संभव था? इसमें संदेह नहीं कि आपात दृष्टि से रोगशैया अवश्य थी, किंतु श्री रामकृष्ण देव के देव शरीर में उस रोग के बाह्य विकास ने उनके भक्तों को विभिन्न रूप से श्रेणीबद्ध तथा परस्पर सम्मिलित कर एक ऐसे अदृष्ट पूर्व स्नेह बंधन में आबद्ध कर दिया था जिसे कहकर समझाना संभव नहीं है। अंतरंग, बहिरंग, सन्यासी, गृहस्थ, ज्ञानी एवं भक्त आदि विभिन्न श्रेणियों का विकास भक्तों में यही स्पष्टतया दृष्टिगोचर हुआ था। साथ ही वे सभी एक ही परिवार के अंतर्गत हैं, इस धारणा की भित्ति भी यहीं पर प्रतिष्ठित हुई थी। कितने व्यक्ति इस बगीचे में उपस्थित हो धर्मलोक की अपरोक्षानुभूति प्राप्त कर धन्य हुए थे, इसकी सीमा निर्धारण करने में कौन समर्थ है? साधना करते हुए श्रीयुत नरेंद्र नाथ को इसी स्थान पर निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ था। नरेंद्र नाथ प्रमुख 12 बाल भक्तों को श्री रामकृष्ण देव के श्री हस्त से गैरिक वस्त्र प्राप्त हुआ था और यहीं पर सन 1886 ईस्वी की पहली जनवरी को अपराह्न के समय 3 से 4 बजे के बीच उद्यान मार्ग में अंतिम बार परिभ्रमण करने के निमित्त उतरकर भक्त वृंद को देख श्री रामकृष्ण देव को अपूर्व भावावेश हुआ था तथा उन्होंने यह कहा था, तुम लोगों से मैं और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य प्राप्त हो। एवं सबके वक्ष स्थल को अपने श्री हस्त से स्पर्श करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उनमें प्रत्यक्ष धर्म शक्ति का संचार किया था। दक्षिणेश्वर की तरह वहां भी प्रतिदिन अगणित स्त्री पुरुष एकत्रित होते थे तथा श्री माता जी श्री रामकृष्ण देव के भोजनादि बनाने तथा सेवा कार्यों में नित्य रत रहती थी। गोपाल की मां आदि श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाएं भी उनके समीप उपस्थित हो श्री रामकृष्ण देव तथा उनके भक्तों के सेवा कार्य में सहायता किया करती थी तथा कोई कोई रात में भी वहां पर रह जाया करती थी।
अतः काशीपुर उद्यान में भक्तों के अपूर्व समावेश की पर्यालोचना कर हमें यह प्रतीत होता है कि जगदम्बा ने किसी अदृष्ट पूर्व महान उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ही श्री रामकृष्ण देव के देव शरीर में व्याधि का संचार किया था। वहां पर श्री रामकृष्ण देव की नित्य नवीन लीलाओं तथा नवीन नवीन भक्तों के समागम को देखकर एवं श्री रामकृष्ण देव की सदानंद मूर्ति तथा नित्य अदृष्ट पूर्व शक्ति प्रकाश का दर्शन प्राप्त कर बहुत से पुराने भक्तों की भी ये धारणा हुई थी कि लोक हित के निमित्त ही श्री रामकृष्ण देव ने रोग का मानो दिखावा किया है। इच्छा होते ही वे इस रोग को दूर कर पहले की तरह स्वस्थ हो उठेंगे। काशीपुर के बगीचे में बार्ली, सेवई, सूजी इत्यादि तरल पदार्थ पीकर श्री रामकृष्ण देव के दिन बीत रहे थे। एक दिन शटी, कचूर एक प्रकार का कंद विशेष का चूर्ण मिश्रित खीर जैसा कलकत्ते में निमंत्रणों के अवसर पर प्रायः भोजन कराया जाता है, खाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। किसी ने भी उसमें कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि जब वे दूध में बनी हुई सूजी या बार्ली ले रहे हैं तो सटी के चूर्ण मिश्रित थोड़ी सी खीर खाने से बीमारी के बढ़ जाने की ऐसी क्या संभावना हो सकती है। डॉक्टरों ने भी असम्मति प्रकट नहीं की। अतः श्रीयुत योगेंद्र को दूसरे दिन प्रातःकाल कलकत्ता भेजकर वैसी खीर लाने का निश्चय किया गया। योगेंद्र निर्धारित समय पर कलकत्ता रवाना हुए। मार्ग में चलते हुए वे सोचने लगे कि बाजार की खीर में कचूर के चूर्ण के अतिरिक्त न जाने कितने ही प्रकार की निकृष्ट वस्तुएं मिली रहती हैं। उसके खाने से श्री रामकृष्ण देव का कहीं रोग तो नहीं बढ़ जाएगा। सभी भक्त श्री रामकृष्ण देव को अपने प्राणों के प्राण स्वरूप समझा करते थे। अतः श्री रामकृष्ण देव के अस्वस्थ होने के समय से सभी के हृदय में सर्वदा इस प्रकार की एक चिंता बनी रहती थी। इसमें संदेह नहीं कि योगेंद्र के हृदय में इसीलिए यह चिंता उदित हुई। उन्होंने यह सोचा कि किसी भक्त के द्वारा वैसी खीर बनवा कर ले जाने से श्री रामकृष्ण देव कहीं असंतुष्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि इस बात को तो आते समय वे उनसे पूछ कर नहीं आए थे। इस तरह नाना प्रकार से सोचते विचारते योगानंद जी बलराम बाबू के घर पहुंचे। आने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। वहां के भक्तों ने कहा, बाजार की खीर की क्या आवश्यकता है? कचूर का चूर्ण उपयोग कर हम ही खीर बनाए दे रहे हैं, किंतु अपराह्न के पूर्व उसे ले जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसे बनाने में देर लगेगी। अतः तुम यहां पर भोजन आदि कर लो, इसी बीच वह तैयार हो जाएगी। 3 बजे लेकर तुम चले जाना। योगेंद्र भी इस बात पर सहमत हुए तथा सायंकाल प्रायः 4 बजे खीर लेकर वे काशीपुर लौटे।
इधर श्री रामकृष्ण देव की मध्याह्न में ही खीर खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात प्रतिदिन वे जो कुछ खाया करते थे उन्होंने वही भोजन कर लिया। तदंतर योगेंद्र के आने के बाद समस्त विवरण सुनकर असंतुष्ट हो वे बोले, तुझे बाजार से खरीद कर लाने के लिए कहा गया था। बाजार की खीर खाने की मेरी इच्छा थी। तू भक्तों के घर जाकर उन्हें कष्ट देकर इस तरह की खीर क्यों बनवा लाया? यह खीर गाढ़ी तथा दुष्पाच्य है, इसे खाना क्या उचित होगा? मैं यह नहीं खाऊंगा। और सचमुच ही उन्होंने उसका स्पर्श तक नहीं किया तथा श्री माता जी ने उस खीर को गोपाल की मां को खिलाने के लिए कहा। वे बोले, भक्त की दी हुई वस्तु है, उसके अर्थात गोपाल की मां के भीतर गोपाल विद्यमान है, उसके खाने से ही मेरा खाना हो जाएगा। गोपाल की मां का विश्वरूप दर्शन। श्री रामकृष्ण देव के अंतर्हित होने पर गोपाल की मां की अशांति की सीमा नहीं रही। बहुत दिनों तक कामारहाटी छोड़कर वे अन्यत्र कहीं नहीं गई। एकांत में चुपचाप वे बैठी रहती थी। तदंतर पुनः पहले की तरह श्री रामकृष्ण देव के दर्शनादि प्राप्त कर उनका वह भाव कुछ अंश में प्रशमित हुआ। श्री रामकृष्ण देव के अंतर्हित होने के बाद भी गोपाल की मां के उस प्रकार दर्शनाद की बहुत सी बातें हमने सुनी है। उनमें से एक बार गंगा जी के उस पार माहेश की रथ यात्रा के दर्शनार्थ जाकर उन्हें सर्वभूतों में श्री गोपाल का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई थी। वे कहा करती थी कि उस समय रथ पर विराजित श्री जगन्नाथ देव तथा जो व्यक्ति रथ खींच रहे थे एवं अपार जन समूह आदि सब कुछ उन्हें गोपाल दिखाई दिए। भेद केवल इतना था कि श्री गोपाल भिन्न भिन्न रूप धारण किए हुए थे। इस प्रकार श्री भगवान के विश्व रूप का दर्शनाभास प्राप्त कर प्रेमोन्मत्त हो जाने के कारण उस समय उनकी बाह्य चेतना नहीं रही। अपनी एक महिला मित्र के निकट स्वयं इस बात को कहते समय उन्होंने कहा था, उस समय मुझे अपना होश तक नहीं था, नाच कूद में मस्त हो गई थी। बराहनगर मठ में गोपाल की मां। तब से उनके हृदय में अशांति होते ही वे बराहनगर मठ में श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी भक्तों के समीप उपस्थित होती थी तथा वहां पहुंचते ही उन्हें शांति का अनुभव होने लगता था। जिस दिन वे मठ में उपस्थित होती थी उस दिन सन्यासी भक्तवृंद उनसे ही श्री रामकृष्ण देव का भोग लगाने के लिए अनुरोध करते थे। गोपाल की मां भी आनंद पूर्वक स्वयं दो एक तरह का साग बनाकर श्री रामकृष्ण देव का भोग लगाती थी। जब आलम बाजार तथा बाद में गंगा जी के दूसरे पार नीलांबर बाबू के मकान में मठ को स्थानांतरित किया गया,
उस समय भी कभी कभी गोपाल की माँ इसी प्रकार इन स्थलों में उपस्थित हो सारा दिन वहां रहकर आनंद मनाया करती थी तथा दो एक दिन उन्होंने रात्रि यापन भी किया था। पाश्चात्य महिलाओं के साथ गोपाल की मां। स्वामी विवेकानंद जी के विदेश से लौटने के बाद सारा जया अर्थात मिसेस सारा सीबुल और मिसेस जे मैकलाउड तथा भगिनी निवेदिता जब भारत आई थी तब एक दिन गोपाल की मां के दर्शनार्थ वे कामारहाटी गई थी तथा उनकी बातों को सुनकर एवं उनके प्यार से बहुत प्रसन्न हुई थी। हमें स्मरण है गोपाल की मां ने उनके भीतर अपने गोपाल को देखकर उनकी ठुड्डी पकड़कर स्नेहपूर्वक चुंबन किया था तथा सस्नेह उन्हें अपने बिस्तर पर बैठाकर मुरमुरा नारियल के लड्डू आदि जो कुछ घर में था खाने को दिया था एवं उनके द्वारा पूछे जाने पर अपने दर्शन आदि की बातें भी उनसे कुछ कुछ कही थी। उन महिलाओं ने भी उन वस्तुओं का सानंद ग्रहण किया था तथा उनकी बातों को सुनकर वे मुग्ध हुई थी एवं अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए गोपाल की मां से उन्होंने कुछ मुरमुरा मांग भी लिया था। भगिनी निवेदिता के भवन में गोपाल की मां। गोपाल की मां के अद्भुत जीवन वृतांत को सुनकर भगिनी निवेदिता इतनी मुग्ध हुई कि सन 1904 ईस्वी में जब गोपाल की मां का शरीर विशेष अस्वस्थ तथा क्षीण हो जाने के कारण उन्हें बाग बाजार स्थित बलराम बाबू के घर पर लाया गया, उस समय उनको बाग बाजार स्थित अपने भवन में ले जाकर रखने का उन्होंने विशेष आग्रह प्रकट किया। गोपाल की मां भी सहमत हो वहां चली गई क्योंकि यह पहले ही कहा जा चुका है कि सभी विषयों में उनकी दुविधाओं को गोपाल ने क्रमशः दूर कर दिया था। इस विषय के दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर और एक घटना का हमें स्मरण हो रहा है। दक्षिणेश्वर में एक दिन श्रीयुत नरेंद्रनाथ मां काली का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जब हाथ धोने गए थे, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने एक महिला भक्त से उस स्थान को साफ कर देने के लिए कहा। गोपाल की मां भी वहां खड़ी थी। श्री रामकृष्ण देव की बात को सुनते ही उन्होंने अर्थात गोपाल की मां ने तत्काल ही अपने हाथ से जूठन आदि उठाकर उस स्थान को साफ कर दिया। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव आनंदित हो उक्त महिला भक्त से बोले, देखो देखो, दिनों दिन यह कैसी उदार होती जा रही है। गोपाल की मां का शरीर त्याग। तब से गोपाल की मां भगिनी निवेदिता के घर पर रहने लगी। स्वामी विवेकानंद की मानस कन्या निवेदिता भी माता की तरह उनकी सेवा करने लगी। निकटवर्ती किसी ब्राह्मण परिवार में उनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई।
गोपाल की माँ दिन में भोजन करने के समय वहां जाकर थोड़ा सा भोजन कर आती थी तथा रात में इसी ब्राह्मण परिवार में से कोई पूरी इत्यादि स्वयं गोपाल की माँ के कमरे में दे जाया करते थे। इस तरह लगभग 2 वर्ष तक वहां रहने के उपरांत गोपाल की माँ ने गंगा गर्भ में अपना शरीर छोड़ा। उनको गंगा तट पर ले जाते समय निवेदिता ने स्वयं अपने हाथों से पुष्प, चंदन, माला इत्यादि के द्वारा उनकी शैया को ढककर सुंदर रूप से सुसज्जित किया एवं एक कीर्तन मंडली की भी व्यवस्था कर दी तथा स्वयं नंगे पैर अश्रुपूर्ण नेत्र से उनके साथ साथ गंगा तट तक गई एवं गंगा तट पर गोपाल की मां के जीवित रहने तक 2 दिन पर्यंत वहीं पर उन्होंने रात्रि यापन किया। सन 1906 ईस्वी की 8 जुलाई को ब्राह्म मुहूर्त में जब सूर्य की रक्तिम आभा से रंजित पूर्व गमन अपूर्व रूप से शोभायमान हो रहा था तथा नील आकाश में 2-4 क्षीण कांति नक्षत्र क्षीण ज्योति नेत्र की तरह पृथ्वी की ओर दृष्टिपात कर रहे थे, शैल तनया भागीरथी में ज्वार आने के कारण जब वह परिपूर्ण होकर अपनी धवल तरंगों द्वारा दोनों तटों को प्लावित कर मृदु मधुर नाद करती हुई प्रवाहित हो रही थी, उस समय गोपाल की मां के शरीर को उस तरंग में अर्ध निमज्जित दशा में स्थापित किया गया तथा उनके पवित्र पंच प्राण श्री भगवान के अभय चरणों में लीन हो गए और वे अभय धाम को प्राप्त हुई। उस समय उनके आत्मीय वर्ग में से कोई उनके निकट उपस्थित न रहने के कारण बेलूड़ मठ के किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने ही उनका अंतिम संस्कार किया तथा उसने ही 12 दिन का नियम पालन भी किया। गोपाल की मां के वृतांत का उपसंहार। शोक संतप्त भगिनी निवेदिता ने वे 12 दिन बीत जाने के बाद गोपाल की मां के परिचित स्थलों की अनेक महिलाओं को अपने स्कूल में आमंत्रित कर कीर्तन तथा उत्सव आदि की व्यवस्था की थी। गोपाल की मां ने इतने दिन तक श्री रामकृष्ण देव के जिस चित्र का पूजन किया था उसे बेलूड़ मठ में श्री रामकृष्ण देव मंदिर में रखने के लिए वे दे गई थी एवं उसके साथ 200 रुपये भी उनकी सेवा के निमित्त वे छोड़ गई थी। शरीर छोड़ने के 10-12 वर्ष पहले से ही वे अपने को सन्यासिनी के रूप में माना करती थी तथा सर्वदा गैरिक वस्त्र धारण किया करती थी। जय ठाकुर, जय मां।